दोस्तों, वेलकम टू दिस ट्रैक इन स्टडी चैनल। माय नेम इज नवजोत एंड तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डेट इज नोन एज जॉब स्ट्रेस। जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब की वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं, जिनको इसके बाद डिप्रेशन में सफर करना पड़ता है, जिनको कार्डियक हेल्थ जिनकी एक नॉर्मल नहीं रहती एंड और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिनके साथ वो लोग सफर करते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो डेट की नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस हम किस चीज को बोलते हैं, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि वी आर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या फिर ये जान सकते हैं कि हमें अभी स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज ए स्टेट ऑफ बीइंग ओवरवेलमिंग एंड अनएबल टू कोप विद द मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब हमें जॉब की बात करते हैं ना, जॉब की वजह से हमें स्ट्रेस क्यों फेस करना पड़ता है? जब हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे कोवर्कर्स हैं अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करें, या फिर इसके साथ और भी न्यूमरस कंडीशंस हो सकती हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से जब वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो स्ट्रेस को कैसे जान सकते हैं, और सिंपली डिफाइन करूं तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो है हमारे ऊपर डिमांड बहुत ज्यादा की जाती है बट हमारे में लेस कैपेबिलिटी होती है उस चीज को पूरा करने की, तो जिसकी वजह से हम स्ट्रेस से सफर करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात बोलूं तो आज के टाइम में जो भी लोग अभी जॉब कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में हो, सेमी गवर्नमेंट में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सभी लोगों को ना किसी चीज का स्ट्रेस होता है, या फिर वो लो सैलरी की वजह से स्ट्रेस फील कर रहे हैं। कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो बंदा स्ट्रेसफुल फील कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस तो हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। हम किसी भी बोले ना कि हमने अभी जॉब नहीं करनी है, जॉब तो हर बंदा करता है, या फिर वो बिजनेस करता है, तो उसको किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस झेलना पड़ता है तो उसका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि हमें बहुत एफिशिएंटली करना आना चाहिए। अगर हमें नहीं करना आता तो दोस्तों अल्टीमेटली स्ट्रेस तो डिप्रेशन में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, एंड बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी हम इनवाइट कर लेंगे धीरे धीरे। तो इस स्टेज में सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीजें देखनी भी है कि हम लोग वाकई स्ट्रेस से सफर करें क्या। अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो हमारी किस्मत का है, अगर हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जॉब कर रहे हैं ये तो हमारी किस्मत है। दोस्तों जो किस्मत का रोल होता है वो 10% होते हैं, 90% लोग हम प्रॉब्लम्स को खींचते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेज करने की वजह से, उसको सोल्यूशन करने की वजह हम क्या करते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव ढूंढते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये तो हमारी उम्मीद से हटकर है, हमने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था। तो उस कंडीशन में हमारा स्ट्रेस में पहुंचना लाजमी है, पॉसिबल है, डेफिनेट है। और सेकेंडली हम बात करेंगे कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से जॉब वाले बंदे को स्ट्रेस होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, खास तौर पे उसमें क्या है कि एक्सपेंसिव स्टडी है, लाखों रुपए लगते हैं अगर हमने अपनी फुल फ्लेज स्टडी करनी हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ना हम जॉब के बारे में सोचते हैं या जॉब अभी करने लगते हैं तो हमारी सैलरीज काफी लो होती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी कम होती हैं। जब हम स्टडी करते हैं बहुत बड़े बड़े ड्रीम देख लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बट एट द एंड वो फुलफिल नहीं हो पाते ड्यू टू लो सैलरीज। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें ओवर जो वर्कलोड होता है, जो हमारे से काम लिया जाता है, वो हमारी कहते हैं ना कि क्षमता से भी बाहर होता है। उस काम को भी हम एक टारगेट लेके बड़ा ही एक बहुत स्ट्रेस में हम काम करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ तो वर्किंग आवर्स काफी हाई है जिसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं मिल रहा, पर्सनल लाइफ भी हमारी डिस्टर्ब चल रही है। और थर्डली क्या है कि जहां पर हम काम करते हैं वहां पर कोई जॉब में एक्स्ट्रा ग्रोथ भी नहीं है, कोई नेक्स्ट एडवांसमेंट भी नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब जॉब में हो एक जगह पर हम स्टक होके रह जाते हैं।
अभी एग्जाम्पल बताऊं तो पहले जॉब्स क्या थी, ऑफलाइन थी, हर बंदे को एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करना पड़ता था। बट जब ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई, स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आई, टीचर्स को भी दिक्कत आई। किस चीज़ की दिक्कत आई? क्योंकि ऑनलाइन तो आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं था, एकदम से हम लोगों को टारगेट मिल गए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हम अल्टीमेटली उस कंडीशन में भी एक से स्ट्रेसफुल कंडीशन में पहुंच सकते हैं, जो आगे जाकर एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है अगर वो परसिस्टेंट रहती है तो। और लास्ट जो मैं चीज बोलूंगी कि हमारा जॉब के जो डिसीजन होते हैं बहुत कम होते हैं कि हमारे हाथ में हो। अगर हम जॉब करते हैं बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं हमारे हाथ में नहीं होते, बट उसकी वजह से, रिस्पेक्ट कम होने की वजह से हमें तब भी स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि स्टडी टाइम हमने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था। तो ये तो था दोस्तों कि कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि जॉब में स्ट्रेस क्यों होता है। अभी आप खुद भी फाइंड आउट कर पाओगे कि मुझे भी स्ट्रेस है तो किसकी वजह से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बॉडी पे इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है डेट इज नोन एज फिजिकल इफेक्ट। जैसे कि आप लोगों को खुद पता होगा, खुद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी सीनियर के पास जाएं अपनी जॉब में तो उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले कुछ सिम्टम आने शुरू होते हैं, है ना। अगर हमें माइनर स्ट्रेस है तो एकदम हेडेक होनी शुरू हो जाती है, और स्ट्रेस की वजह से जो होता है कि हमारी एकदम रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है, सांस तेज आनी शुरू हो जाती है और बॉडी एक होनी शुरू हो जाती है। इसके बिना एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है। और अगर स्ट्रेस ज्यादा हो तो या तो हमें स्लीप कम आ सकती है या स्लीप लोड से भी ज्यादा आती है कि पूरा दिन रात हम सोई रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, एक कॉज है। एंड हम बोल सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारे में बहुत बड़े फिजिकल चेंजेस आते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशनल चेंजेस। इमोशनल इफेक्ट क्या होते हैं स्ट्रेस की वजह से? सबसे पहले तो होता है कि एकदम मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। या तो बंदा एकदम खुश होगा, एकदम खुश होने के बाद एकदम वो ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो इस तरीके के स्ट्रेस में कुछ इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं। इसके बिना शॉर्ट टेम्पर होता है, बंदे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, पेशेंस कम होती है उसमें, और पॉजिटिव चीजों को करने के लिए उसके जो एनर्जी लेवल्स है बहुत कम हो जाते हैं, एंड मेमोरी भी उसकी लो होनी शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इमोशनल इफेक्ट्स। तो आप ही देख सकते हो कि हमें स्ट्रेस लेना क्या बहुत अच्छा है। अगर हम स्ट्रेस को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट देखा गया है दैट इज डिप्रेशन। अगर स्ट्रेस हमें बहुत सारे लंबे समय तक परसिस्ट करे तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन में कन्वर्ट कर जाते हैं अगर उसका हमें मैनेजमेंट ना करना है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि अगर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट कर गया तो हमारी हालत कैसी होगी। और हम बहुत सारी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनको इन्वाइट कर लेंगे, और इसके बिना जो होता है या तो हम ओवरवेट हो जाएंगे या फिर हम अंडरवेट हो जाएंगे, एंड मेमोरी लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट रहेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरीके से हम स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट मैनेजमेंट स्टेप है इसका डेट इज टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, वही लोग अक्सर स्ट्रेस में पहुंचते हैं जो लोग अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो सबसे पहला मैनेजमेंट स्टेप यही रहेगा, अपनी प्रॉब्लम को अपने कोलीग के साथ, अपने वेलविशर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ आप शेयर कर सकते हो जिसके साथ आप सूटेबल समझते हो। सो डैट कि जो भी आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो पाए। अगर वो हावी हो रहे हैं देन आप स्ट्रेस में पहुंच सकते हो। तो सबसे पहला ये आप स्टेप फॉलो कीजिए। और सेकेंडली सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आप एक्सपेक्ट उतना कीजिए अपने आप से जितना आप कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा गोल लेते हो कि उसको आपने 8 महीने या 10 महीने में कंप्लीट करना है, बट आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो टास्क 2 साल में कंप्लीट होने वाला है, तो क्या होगा, आप उसकी तरफ भागोगे एंड एंड में अगर वो ना कंप्लीट हुआ तो आप कहां पर जाओगे, अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस होएगा। तो दूसरे स्टेप का भी आपने ध्यान रखना है। आप उतना ही सोचें जितना आप कर सकते हो,
और सेकेंडली अगर आपने एक बड़ा गोल लिया है तो आप अपने क्या है शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। 2 महीने में ये करना है, अगले 2 महीने में ये करना है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हो। और जो थर्ड है, लर्न टू से नो। मैंने बहुत सारे अपनी जॉब में भी ऐसे लोग देखे हैं जो नंबर ऑफ टारगेट्स एडमिनिस्ट्रेशन से ले लेते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो आपने कोई इतना ब्रिलियंट इंसान देखा है कि किसी एक टाइम में वो 100 काम निपटा सके? नहीं हो पाता। तो उस टाइम में क्या होता है, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस लो होती है, जिसकी वजह से गाली भी पड़ती है अपने सीनियर से, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्ट्रेस होता है, जॉब छोड़ने को मन करता है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, सैलरी कम है, ऊपर से गाली मिल रही है। तो चेंज योर एटीट्यूड, लुक फॉर पॉजिटिव्स। अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं बट एटीट्यूड उनका नेगेटिव है। अगर उनको चीजें सीखनी है, सीख ही नहीं रहे, नेगेटिव एटीट्यूड है कि अपने आप हो जाए, या फिर किसी भी चीज को वो अपॉर्चुनिटी नहीं समझते, एक बर्डन समझते हैं। इसलिए अपना एटीट्यूड जरूर चेंज करिए अगर आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस हो रहा है। हर चीज को नेगेटिव मत लीजिए। जिस दिन आप पॉजिटिव लेने लग गए तो डेफिनेटली आप उस चीज को कर पाओगे, क्योंकि आपकी थिंकिंग पर भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। अगर आप अपनी थिंकिंग चेंज कर लोगे देन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड स्ट्रेस को भी बहुत आसानी से आप मैनेज कर पाओगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, गिव टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आपकी जॉब 6 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की, करो उसको, बट इसके बाद आपका अपना टाइम भी खुद को देने में होना चाहिए, क्योंकि बॉस तो अपने ड्रीम्स पूरे करवाने के लिए आपको हायर कर रहा है, बट आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे। आप अपने आप को टाइम कैसे दे सकते हो? सबसे पहले तो जो आपको एक्टिविटीज अच्छी लगती है वो कीजिए, जो आपकी अपनी हॉबीज हैं, जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है। अगर आपको माइनर स्ट्रेस भी है तो उसको मैनेज करने में ये काम करेंगी। सिंगिंग सुनने की आदत है, कोई बंदा गाना गा रहा है, कोई बंदा डांस कर रहा है, इस तरीके के लोगों को देखने की आदत है, उनको देखिए उस टाइम में, क्योंकि हमारा स्ट्रेस तब ही रिलीव होता है जब हम उस टाइम बिल्कुल वही चीज़ करते हैं जो हमें पसंद होती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस अल्टीमेटली रिलीव हो जाता है। तो मेरा कहना आप लोगों को यही होगा, उस टाइम आप उस इवेंट को कीजिए जो चीज़ आपको सबसे पसंद है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना हो, चाहे बुक्स पढ़ना हो, कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट है स्लो डाउन कीजिए उस टाइम पर जब ना आपको लगता है कि इस चीज की तरफ भागना है, बहुत भागना है, जल्दी इसको अचीव करना है। बट आपने देखा है रात कोई भी महल नहीं बनता एक दिन में, है ना? तो उस एक्टिविटी को आप स्लो डाउन कर सकते हो। आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग स्लो डाउन कर सकते हो। नो डाउट आप में एबिलिटी हाई हो सकती है, बट आपका टाइम इतने हिसाब का नहीं है जिसके हिसाब से आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर पाओ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइजेज, योगा एंड मेडिटेशन। तो दोस्तों अगर आपने अपना स्ट्रेस रिलीव करना है तो इन एक्टिविटीज को अपना लाइफ का पार्ट बना लीजिए। जैसे डेली ब्रश करना जरूरी है, सुबह का खाना खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, वैसे ही अगर आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हो तो एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन कभी भी करना मत भूलिए। तो लास्ट में बात करूंगी ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल एक्टिविटी में हो उस टाइम, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो। कोई बंदा अपने आप को ऑर्गेनाइज ही नहीं करके रखता। स्ट्रेस का मेजर कारण यही है। 4 बजे जाना था बट हम 6 बजे जा रहे हैं। कोई भी काम हमने डेली बेसिस पर अपना शेड्यूल बनाकर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। और सेकेंडली अगर हम ऑपोजिट देखें तो अगर हमने नहीं सोचा कि कल को ये काम करना है बट वो काम बहुत इंपॉर्टेंट था तो फिर क्या होगा? इंपॉर्टेंट भी है बट इससे पहले प्लान नहीं किया तो अल्टीमेटली हम कहां पर जाएंगे? स्ट्रेस में जाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने जो अभी मेरे ख्याल में जो स्टेप्स बोले हैं वो साइंटिफिकली प्रूव है, जिसके साथ आप अपना डेली बेसिस का स्ट्रेस रिड्यूस कर पाओगे। तो इन बातों का ध्यान रखना। होप सो आपको सबको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे जो लोग अभी इसको वॉच करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं बहुत जल्द एक स्मार्ट गोल्स पर वीडियो बनाने वाली हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपने गोल्स को एक स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करना सो डैट कि जब भी वीडियो नेक्स्ट अपलोड हो तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। एंड लाइक करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर आप चाहते हो मुझे कुछ सुजेस्ट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपकी किस टॉपिक पर हो सो डैट कि हमें यूजफुल हो पाए, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।